तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं चोर सिपाही वाले प्रश्न। तो ये वाले जो प्रश्न हैं ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स में ये वाला क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन पर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है। तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं उसमें क्या करना है हमने। तो अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के का अगर आपको पहले कंसेप्ट जानना है तो हमारी एक जो पहले हमने जो वीडियो डाल रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर, पहले उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है इसने, इसमें ये बोल रहा है कि एक पुलिसकर्मी को 97 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है और चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 21 मीटर पर सेकंड और 23 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। चोर पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगता है? तो हमें दिया है कि 97 मीटर की दूरी है चोर और एक सिपाही और चोर के बीच में। तो जो इनकी जो स्पीड्स हैं, जो इनकी गति है वो है, हमारे पास चोर की जो स्पीड है वो है 21 मीटर पर सेकंड और जो हमारे पास एक सेकंड चोर की जो स्पीड है वो हमारे पास है 21 मीटर पर सेकंड और जो सिपाही है उसकी जो स्पीड है वो है 23 मीटर पर सेकंड। यह तो जनरली सी बात है कि अगर चोर को पकड़ना होगा तो पुलिस वाले की जो स्पीड है वो चोर से ज़्यादा होगी, तभी उसको पकड़ पाएगा वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि जो टाइम है वो हमें पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। पर जब हमने दो मतलब कि कोई भी, चाहे दो व्हीकल हो, दो साधन हो, जैसे दो गाड़ियां हैं या फिर मोटरसाइकिल है या फिर दो आदमी हैं, जब वो एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब दोनों की जो स्पीड है, परस्पर स्पीड आएगी, वो क्या आएगी? अगर एक दिशा में दौड़ते हैं तो वो माइनस होगी, और जब वो मतलब कि आमने सामने होते हैं तब जो उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? प्लस होती है। तो इसीलिए हमने जो रिलेटिव स्पीड है वो कैसे निकाली है? 23 में से 21 माइनस करेंगे हम। 23 में से जब हमने 21 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया? 2। तो जो डिस्टेंस है वो 97 मीटर। तो डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड है, तो 97/23 माइनस 21 हो जाएगा। तो 97/2 क्या आ गया हमारे पास? 48.5 सेकेंड। तो जो पुलिसकर्मी है उसे चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? 48.5 सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 48.5 सेकेंड। तो चलिए आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ कि कैसे कैसे करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका कंसेप्ट भी हम जानेंगे। वैसे आपको बता दूं कि ये चोर पुलिस वाले लगभग इसके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों इस वीडियो में करेंगे हम। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। मान लीजिए ये वाला पुलिस वाला है और ये वाला है चोर, और पुलिस वाले और चोर के बीच में कुछ डिस्टेंस है। तो जब पकड़ना होगा तो पुलिस वाले की स्पीड पता है कि ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि दोनों की जो स्पीड का रेशो है और जो दोनों की डिस्टेंस का रेशो है वो है सेम रहेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब जैसे जैसे वो भागता जाएगा, स्पीड डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। तो ये वाला कंसेप्ट जो है स्पीड ऑफ पुलिस और स्पीड ऑफ चोर, तो ये बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ पुलिस बराबर बटे में डिस्टेंस ऑफ चोर। तो इन दोनों का रेशो इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा, पर इस वाले क्वेश्चन में हम करेंगे कि चोर कितनी दूरी तक दौड़ चुका होगा जब उसे पुलिसकर्मी पकड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं,
ये जो ऊपर हमने कंसेप्ट किया है स्पीड ऑफ पुलिस बाय स्पीड ऑफ चोर और स्पीड ऑफ डिस्टेंस ऑफ पुलिस बाय डिस्टेंस ऑफ चोर है, ये वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा। तो देखिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 150 मीटर की, और जो पुलिस वाला है उसकी जो स्पीड है वो है 7 मीटर पर सेकेंड, और जो चोर है उसकी जो स्पीड है वो है 5 मीटर, उसकी 5 की स्पीड है। तो अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा, 2 का। तो दोनों में डिस्टेंस में जो डिफरेंस है वो है 2, तो डिस्टेंस 2 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे कितना है, 150 का डिफरेंस, 2 बराबर रखेंगे 150, तो एक की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 75, एक की वैल्यू 75 आ गई, मतलब एक यूनिट की वैल्यू, जो एक यूनिट डिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 75, और हमारे पास जो स्पीड ऑफ पुलिस है बाय स्पीड ऑफ चोर बराबर होती है डिस्टेंस ऑफ पुलिस बाय डिस्टेंस ऑफ चोर। तो हमारे पास जो रेशो होगा, स्पीड कितनी है, पहले हमारे पास जो पुलिस है उसकी 7 है, और जो पुलिस जो हमारा चोर है उसकी जो स्पीड है वो है 5, तो 7/5 क्या आ जाएगा, दोनों का रेशो आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमने एक यूनिट की वैल्यू तो निकाल रखी है, एक यूनिट की वैल्यू निकाली हमने कि 1 बराबर 75 निकाला यहाँ से। तो अगर एक की वैल्यू 75 है तो हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 5 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पूछा हुआ है कि जो चोर है वो कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 375 मीटर। तो जो चोर है वो पकड़े जाने तक 375 मीटर दूरी तय करेगा, और जो पुलिसकर्मी अगर पूछता तो हमारा आंसर होता 525 मीटर, पर इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो है 375 मीटर। तो चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। होपफुली आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुलिसकर्मी ने चोर को 80 मीटर की दूरी पर देखा। इसमें जो पुलिस वाला है और जो चोर है दोनों की जो मतलब कि डिस्टेंस है वो है 80 मीटर, और चोर की जो चाल है वो है 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर प्रति घंटा है इसमें, और पुलिसकर्मी की जो स्पीड है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें ध्यान से देखिए कि 21 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड है, चोर की, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पुलिसकर्मी की। तो इसके हिसाब से तो जो पुलिसकर्मी है वो चोर को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से करना होगा। तो इसमें पूछा गया है देखिए, 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो इसमें निकालना है कि 18 सेकंड जो समय दिया है कि इस समय के बाद दोनों के बीच में कितना गैप रह जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको क्लियर है कि जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड चोर से कम है, तो जैसे जैसे वो दौड़ते जाएंगे तो चोर उससे दूर जाता जाएगा, उनका गैप क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। अगर यहीं पर जो पुलिसकर्मी है उसकी स्पीड ज़्यादा दी होती और चोर की स्पीड कम दी होती तो उनका गैप घटता जाता। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद आपने क्या करना है कि जो चोर है उसकी स्पीड आपने 20 किलोमीटर लेकर देखनी है, और जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड लेकर देखनी है 21 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन से अलग आएगा। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो हमारे पास जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो चोर है उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, ये आपको पहले कंसेप्ट बताया, इसमें कंसेप्ट क्या लगेगा। तो इसमें कंसेप्ट क्या करना है, मैंने ये वाला जो पोर्शन लिया है इतना इतना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट करते हैं हम। तो पहले हमने लेट कर लिया कि जो पुलिस वाला है उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और जो चोर है उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो उनके बीच में गैप है वो है 100 मीटर। तो जब भी हमने ये डिस्टेंस निकालनी होती है कि कितने समय के बाद कितने डिस्टेंस रह जाएगी, तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है, हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है, देखिए क्या है। अगर 1 सेकंड के बाद निकालना है मान लीजिए हमने, तो दोनों का गैप निकालिए पहले स्पीड का, 5 - 3 करेंगे पहले हम।
5 - 3 किया, हमारे पास आया 2। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 2। तो 2 मतलब कि 2 मीटर का गैप उनमें से कम हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। तो गैप कितना रह गया 98 मीटर का, 100 मीटर का था ना। तो अगर ऐसे ही 2 सेकंड के बाद देखेंगे तो 5 में से 3 माइनस किया 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 4। मतलब जो 4 मीटर की जो डिस्टेंस है ना वो कम हो गई, गैप 4 मीटर का कम हो गया। तो 100 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 96 मीटर। तो गैप कितना रह गया उनमें 96 मीटर। तो इसी कंसेप्ट पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का गैप जो है वो 80 मीटर है और दोनों की जो स्पीड है, पुलिस वाले की जो स्पीड है वो तो है 20 किलोमीटर पर आवर, इसमें किलोमीटर पर प्रति घंटा दी हुई है। और जो ये वाला है चोर, चोर की दी हुई है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मतलब कि जो हमारे पास चाल गुना समय। तो ये हमने आगे लिखा है D18। तो D18 का मतलब है कि 18 सेकंड के बाद उनमें कितना गैप रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को 21 में से माइनस करेंगे। 20 को 21 में से माइनस किया, हमारे पास कितना आया 1। तो 1 की जो मल्टीप्लाई है, गुना है, वो हमने करी 5/18 से, क्योंकि हमारे पास जो ये स्पीड थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी। तो इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। इस कंसेप्ट के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो हमने वीडियो डाली हुई है उसका लिंक दिया है। पहले आप कैसे हम मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे को कैसे हम चेंज करते हैं आपस में, वो उसमें कंसेप्ट समझाया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 21 में से 20 माइनस किया 1 आया। तो उसके बाद हमने 5/18 से गुना किया इसको, और कितने सेकंड का निकालना है 18 सेकंड का, तो 18 सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो गैप है वो कितना बढ़ गया 5 मीटर। यहाँ पे मैंने ऐसे क्यों बोला बढ़ गया, क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया है कि इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि पुलिसकर्मी की स्पीड चोर से कम है, तो कम है तो गैप बढ़ेगा। इसीलिए हम उनके बीच में 80 मीटर का गैप था। तो 18 सेकंड के बाद 80 में जब हम 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा गैप उनमें 85 मीटर का। तो दोनों में 85 मीटर का गैप हो जाएगा अगर 18 सेकंड के बाद देखेंगे तो। यही अगर हमारे पास क्या होता कि जो 21 किलोमीटर प्रति घंटा है वो होती स्पीड पुलिस की और चोर की होती 20। तो हम 21 में से 20 माइनस करते, 1 से मल्टीप्लाई करते और 5/18 करते और 18 से मल्टीप्लाई करते। सेम पोर्शन, सेम मतलब कि जो हमने ऊपर किया है वही इसमें करना पड़ता। तो 18 से जो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास गैप 5 मीटर का ही कम होता। तो उस समय जो हमारा आंसर आता वो आता हमारे पास, एक सेकेंड, तो गैप कितना कम हुआ है, गैप हमारे पास 5, हमारे पास गैप कम हुआ है 5 मीटर का। तो 80 में से यहाँ पर हम क्या करते, 5 को माइनस कर देते, तो कितना आता हमारे पास जो आंसर था वो आता 75 मीटर। ये वाला आंसर कब आएगा, जब पुलिसकर्मी की स्पीड, पुलिस वाले की स्पीड चोर से ज़्यादा होगी तब गैप कम होगा। और अगर चोर की स्पीड ज़्यादा होगी और पुलिस वाले की स्पीड कम होगी तो गैप क्या होगा, बढ़ेगा। और जो हमारा जो मीटर में आंसर आएगा वो बढ़कर आएगा हमारे पास। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और ये कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू गाइस।